पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की नंदनंदन मुरली अधर धर सौलभ्य श्री गोपीकांत दामोदर भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की सत्य सनातन वैदिक धर्म की। लो ब्रह्मा सरस्वती भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान की। श्री वानमामलय तोताद्रिजीयर स्वामी जी महाराज की। अनंत श्रेय समलंकृत पूज्यपाद ब्रह्मा सावित्री पीठाधीश्वर श्री तुलसीराम जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री शिव महापुराण की। सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान बद्री विशाल जी की अहेतु की कृपा करुणा से श्री आदि केदारेश्वर महादेव जी की कृपा करुणा से परम पूज्य अनंत श्री विभूषित योग निधि तपोनिधि ज्ञान निधि ब्रह्मा सावित्री पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव की कृपा करुणा से समुपस्थित समस्त तपोनिधि श्रद्धा निधि आप सब के पूर्वजों के पुण्य प्रताप से हम सब इस दिव्य धाम में चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में जिनकी महिमा है, ऐसे बद्री विशाल धाम में पराम्बा ब्रह्म स्वरूपा सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पुण्य सलीला अलकनंदा के दिव्य तट पर मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है, सर्वोत्कृष्ट जो लक्ष्य है, सत्संग श्री शिव महापुराण के ब्याज से, श्री शिव महापुराण के माध्यम से हम सब श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने इनको विश्वास और श्रद्धा के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे महादेव और पार्वती जी के दिव्य चरित्र का हम सब श्रवण कर रहे हैं। आए कल के प्रसंग में हम सब ने सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवती पराम्बा पार्वती गंगोत्तरी, जहाँ पर गंगा का अवतरण हुआ है, वह गंगा अवतरी तीर्थ जिसको आज गंगोत्री कहते हैं, वहाँ पर तप कर रही हैं। और काहु न अस्त तप कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। जैसा पराम्बा जगज्जननी ने तप किया, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। कुछ दिन जल पी के रहीं और फिर वायु पी के रहने लगी। कुछ दिन भोजन वारे बतासा मने वात आशा, वायु पी के रहीं कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। तृण परिहर्यो सुखान उपरना, उमहि नाम तब भयो।
भगवान शिव की समाधि हिल गई। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और अरुंधति के सहित सप्तर्षिगण आए हैं। सबका स्वागत किया भगवती ने और सप्तर्षियों ने मिलकर के भगवती की परीक्षा लेना शुरू किया। जब सहन नहीं हुआ तो भगवती पार्वती ने अपने कान मूंद लिए और कहे, मैं पापर हूँ, कहे जगदम्बा, तुम गृह गमनो भयो विलंबा। ऋषियों, आप तो ऋषि के रूप में हैं, मैं कुछ कहा नहीं सकती, मैं प्रणाम करती हूँ, आप लोग अपने अपने घर जाइए। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी शिक्षा लेने वाले हैं, मुझे अब आपकी शिक्षा नहीं चाहिए। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचार। एक बार जिसको स्वीकार कर लिया उसको स्वीकार कर लिया। सकल अमंगल रूप शिव विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जायसन, तेहि तेहि सन काम। उद्धव मन माने की बात, दाख छुहारा तज अमृत फल, विष कीरा विष खात, उद्धव मन माने की बात। हमने शिव को स्वीकार कर लिया। अब विष्णु बहुत गुणवान हैं, या त्रैलोक्य में अनंत लोग गुणवान हैं और सारे दोष शिव में ही हैं, लेकिन हम कहाँ शिव तज दूसर नहीं। अब हम तो जैसे भी हैं शिव हमारे हैं और मैं शिव की हो गई। सप्तर्षिगण आए हैं, भगवान शिव से निवेदन किया कि इस विश्वास से हमने परीक्षा लिया है। फिर भगवान शिव स्वयं ब्राह्मण बन करके गए हैं और तपस्या करते हुए भगवती की परीक्षा लेते हैं। इतनी कठोर परीक्षा लिया है, अंत में क्रोधित होकर के पार्वती जी ने अपनी वेदी का त्याग करके और जाने लगी कि तुम वृद्ध ब्राह्मण हो, तुम्हें कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तो भोलेनाथ ने भगवती का हाथ पकड़ लिया और अपने स्वरूप के दर्शन दिए। कहे, वर मांगो। भगवती ने कहा, वर के रूप में हम आपको ही मांगते हैं, आप ही हमारे वर हो। दूसरा वर क्या मांगे? समस्त वरों को देने वाले जो हैं वो वरों के जो निधि हैं, वरों के जो आकर हैं, वरों के जो समुद्र हैं, वही हमारे वर हो जाएं, यही वरदान मांगते हैं। और आप चल कर के हमारे पिताजी से मेरा हाथ मांग लीजिए। शिव जी ने कहा, मैं तो किसी से कुछ मांगता नहीं। ऐसा कह करके शिव जी पुनः कैलाश को चले गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, भगवान शिव की ये बात सुन करके भगवती पार्वती को अपार हर्ष हुआ है। इतना कठोर तप जो किया था इतने हजारों वर्ष तक, उस तप का सारा श्रम चला गया। जैसे वह खिले हुए पुष्प के भांति थी, ऐसे ही उनका सुंदर सौंदर्य निखर गया। भगवान शिव के दर्शन जो हो गए, उसका फल ये है, उनका मुखकमल खिल गया। पार्वती जी कहने लगी, हे देवेश्वर, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, सदा से मेरे स्वामी रहे हैं। मेरे प्रेम के कारण ही आपने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था। वही आप सदा शिव हैं और वही मैं सती हूँ। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मैना के गर्भ से हमने जन्म लिया है। यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मेरे पति हो जाइए। आपकी आज्ञा लेकर के मैं अपने पिता हिमाचल के पास जाती हूँ और यह जो दिव्य मंगल परिणय है, इसको आप स्वीकार करके त्रैलोक्य में इसको विख्यात कर दीजिए। आप मेरे पिता हिमाचल के पास चलिए और याचक बनकर के मेरी याचना कर लीजिए। लोक में मेरे पिता का यश फैलाइए।
इस प्रकार से हमारे पिता के और अपने भी गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप मुझे स्वीकार कर लेंगे तो हमारे पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो जाएगा और हमारा भी सफल हो जाएगा। हमारे पिता और हमारे जो 100 भाई हैं वह सब प्रसन्नतापूर्वक मुझे आपको प्रदान कर देंगे। दक्ष प्रजापति ने विवाह किया था, उसमें ठीक ठाक विवाह हो नहीं पाया था। भगवती कहती हैं विधि पूर्वक शास्त्र की परंपरा से विवाह नहीं हो पाया था। हमारे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी और पूजा न करने के कारण भारी त्रुटि रह गई, इसलिए महादेव वह विवाह हमारा असफल रहा। न कोई संतान हुई और न गृहस्थ का सुख मिला, हमको भी जलना पड़ा। अब शास्त्रोक्त विधि से विवाह कराइए, विवाह की जैसी रीति है उसका पालन करके और फिर मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो शिव महापुराण सुनने से यह भी ज्ञान होता है कि विवाह में हम बहुत खर्चा करते हैं और बहुत दिखावा करते हैं, सारा समय नाचने कूदने में बिता देते हैं। ग्रहों की पूजा, मातृकाओं की पूजा, 3-4 प्रकार की मातृकाओं का पूजन कराते हैं आचार्य लोग। सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका और चतुष्षष्ठी योगिनी। तो इन सब मातृकाओं के पूजन से मंगल होता है, मंगल की अभिवृद्धि होती है। तो देवताओं का पूजन तो विधिवत होना चाहिए, बाकी जो औपचारिकताएं हैं वह भी होनी चाहिए, उनका निषेध नहीं है, लेकिन पूजन ग्रहों का विधिवत होना चाहिए। हर जगह सारी सामग्री रहेगी, लेकिन जब आचार्य पूजन करने बैठेंगे तो एक एक सामग्री जुटानी पड़ती है। भगवती कहती नवग्रहों का पूजन नहीं हुआ था, इसलिए वह विवाह असफल रहा। इसका मतलब विवाह में ग्रहों का पूजन, देवताओं का पूजन विधिपूर्वक होना चाहिए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहे महेश्वरी, आपने जो कही है बात वो अच्छी है, मंगल कारक है, निर्दोष है, लेकिन ब्रह्मा जितने ही प्राणी हैं वह सब अनित्य हैं। निर्गुण परमात्मा ही एकमात्र नित्य हैं। हे देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन तुमने अपनी तपस्या से, अपने प्रेम से मुझे परतंत्र बना दिया। तुम समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति और मेरी महामाया हो। यह संपूर्ण जगत माया से ही रचा गया है। मुझ परमात्मा ने अपनी बुद्धि से केवल आपको आधार प्रदान किया है, धारण कर रखा है। यह संसार तीनों गुणों से आवेष्टित है। कौन से ग्रह हैं और कौन से ऋतु समूह हैं, कौन उपग्रह हैं, इनका विधान क्या है, हम दोनों ने ही इनको बताया है, इनको बनाया है, और हम दोनों ही इस संसार रूपी कार्य के परम कारण हैं। भक्त वत्सलतावश भक्तों को सुख देने के लिए हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। सत्व रज तमस स्वरूपा त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति आप हो। व्यापार कुशला हो, सगुणा हो और निर्गुणा भी हो। हे सुमध्य में संपूर्ण भूतों की आत्मा और निर्विकार निरीह मैं हूँ। भक्तों की इच्छा से ही मैं शरीर धारण करता हूँ। हे शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता और भिक्षुक होकर के किसी भी तरह तुम्हारी याचना उनसे नहीं कर सकता। हे गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली कोई महापुरुष हो और वह भी दे दो ऐसा कह दे, ऐसा कहते ही उसके सारे गुण समाप्त हो जाते हैं।
देहेति वचनं श्रुत्वा देहस्थाः पंचदेवताः सद्यो निर्गत्य गच्छन्ति श्रेहृदे शांति कीर्तयः। याचना कभी नहीं करनी चाहिए। प्राणेः कंठगतैरपि, कहते हैं कि रहीमन वे नर मरि गए जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुझे जिन मुख निकसत नाहि। तो देहिति वचनम श्रुत्वा, मुझे दे दो, ऐसा कहते ही हमारे शरीर में 5 देवता निवास करते हैं। ये सुनते हो शरीर से निकल जाते हैं, वो विचार करते हैं इसने तो मुझे भिखारी बना दिया। अपने इष्ट का स्वाभिमान रख करके, अपने कुल का स्वाभिमान रख करके, अपने ऋषियों का स्वाभिमान रख करके याचना कभी नहीं करनी चाहिए। श्री, लक्ष्मी, हरि, लज्जा, धी, धैर्य, शांति और कीर्ति, ये 5 देवियां शरीर से निकल के अलग चली जाती हैं। मांगने वाले का शरीर कांतिहीन हो जाता है। इसलिए देवी, मैं कुछ भी हो, मैं याचना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने नहीं जाऊंगा। भद्रे, इसके अलावा जो भी चाहो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा से हम सब कुछ कर सकते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन मैं तुम्हारे पिता से हाथ मांगने तुम्हारा नहीं जाऊंगा। महादेव जी ने जब ऐसा कहा, ब्राह्मण ने बारंबार शिव जी को प्रणाम किया है और कहने लगे, प्रभु आप आत्मा हो और मैं प्रकृति हूँ, इसमें कोई विशेष विचार करने की बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र हैं और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के वशीभूत होकर के सगुण हैं। शंभो, आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करके और याचना करनी चाहिए। आप मेरे लिए याचना करें, हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। यद्यपि आप ही दाता हो, लेकिन हमारे नाते से उनको दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, इसलिए मुझे कृपा कीजिए। सदैव जन्म जन्म में मैं आपकी ही अर्धांगिनी होती आई हूँ। स्वात्माराम होकर के भी आप मेरे प्रेम में पड़ कर के लीला विहारी बन जाते हैं और आप अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में कुशल हैं। हम अधिक क्या प्रार्थना करें, आप दया कीजिए और श्रेयस का विस्तार कीजिए। ऐसा कह कर के भगवती गिरिजा ने बारंबार शिव जी को प्रणाम किया है और ऐसा कह कर के वह चुप हो गई। शिव जी बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मौनम स्वीकार लक्षणम, मानो मन ही मन उन्होंने भगवती की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भगवान प्रसन्न होकर के हंसने लगे और अंतर्ध्यान होकर के अपने कैलाश को चले गए हैं। कैलाश जाकर के अपने सभी गणों को बुलाया है, श्रृंगी, भृंगी, ऋतुष्टुंडी, नंदिको, नंदिकेश्वरा, और सबको समाचार बताया है कि भाई हमारा विवाह होने वाला है, बात पक्की हो गई है। सबके सब गण कैलाश में आनंद मना रहे हैं। नारद जी, महान मंगल होने लगा कैलाश में। भगवान रुद्र भी परम प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती भी अपनी दोनों सखियों के सहित महादेव जी का नाम लेते हुए अपने पिता के पास आई हैं। जब हिमाचल और मैना ने सुना कि हमारी प्यारी बेटी तपस्या करके सफल होकर के आ रही है, दिव्य रथ पर बैठे हैं, वेद पढ़ने वाले अनेक वृद्ध पंडित आचार्य सब साथ में हैं, पूर्वासी साथ में हैं, सबके सब पराम्बा की अगवानी करने के लिए आए हैं। उनके बड़े भाई मैनाक, उनकी सभी भाभियाँ, सब के सब नगर के बाहर भगवती पार्वती की अगवानी करने के लिए आए हैं।
और आए भी क्यों ना, जिसने सदाशिव का साक्षात्कार किया है उसके दर्शन के लिए कौन नहीं जाना चाहेगा। सब के सब आए हैं। भगवती अपने नगर के निकट आ गई हैं। नगर के पास ही उन्होंने अपने पिता और माता को देखा। अत्यंत प्रसन्न होकर के मीना ने हृदय से लगा लिया है पार्वती को। सखियों सहित उन्होंने पिता को प्रणाम किया है। मेरी प्यारी बच्ची, पुत्री, जिसने शिव को प्राप्त कर लिया है, ऐसा सोच करके माता पिता विह्वल हो गए। उनके नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बहने लगी। सबसे मिलकर के सबने पार्वती को अपनी भुजाओं में भर के स्नेह किया है, मस्तक को सूंघा है। देवी बेटी, तुमने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया, तुमने हमारे कुल को पवित्र कर दिया। इस प्रकार से दिव्य वचन कह रहे हैं। तुम्हारे सदाचरण से हम सब पवित्र हो गए। भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वैदिक लोग वेदों के मंत्र का उच्चारण करते हैं। भगवती के ऊपर पुष्पों की वर्षा किया है नगरवासियों ने। देवताओं ने भी पार्वती को नमस्कार किया है। आकाश मंडल से सुंदर रस पर बिछाकर पार्वती को घर लाए हैं। अनेक आशीर्वाद मिले हैं। आज मीना और हिमाचल दोनों परम प्रसन्न हैं। हमारा गृहस्थ आश्रम सफल हो गया, ऐसा मान रहे हैं। कहते हैं कि कुपुत्र से अच्छा है ऐसी एक पुत्री हो जाए, ऐसा बारंबार कह के पार्वती को छोह के कान हृदय से लगा रहे हैं। अनेक मंगल पाठ हुए हैं। इस प्रकार से भगवती अपने घर में आई हैं। गंगा स्नान करने के लिए गए हिमवान। इधर हिमाचल तो गंगा स्नान के लिए गए हैं और भगवान शिव ने एक भिखारी का वेश बना लिया। सुंदर डमरू हाथ में लिया और नाचने गाने वाले नट बनकर के मीना के हाथ में आ गए, द्वार पर आ गए। बाएं हाथ में श्रृंगी है, दाहिने हाथ में डमरू है और पीठ पर एक जोगी वाली कथरी रखी हुई है। भोलेनाथ की अपनी मस्ती है। लाल वस्त्र पहने हैं और नाचते गाते हुए मीना के द्वार पर नाचने लगे। सबके सब शिव जी का दिव्य नृत्य देख रहे हैं। भगवान की लीला देखने के लिए बाल वृद्ध युवा सब आए हैं। मीना भी। बोलो शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। धीरे धीरे सब लोग प्रणाम करें। मीना भी उस नृत्य को देख के मोहित हो गई और जब पार्वती जी ने देखा तो वो तो समझ गई। उन्होंने अपने प्राणेश्वर को प्रणाम किया है। और लोग तो नहीं देख सके, लेकिन भगवती ने त्रिशूल आदि चिन्ह भी उनके देख लिए। उनका सुंदर मुखारविंद है। नागों का एक गुप्त धारण किए हुए हैं। कहते हैं उस रूप को देख के इतना प्रेम उमड़ा पार्वती जी को कि प्रेमावेश में आकर के वो मूर्छित हो गई। दीन बंधु दयाबंधु मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे हैं ध्यान में जाकर के कि वो तो मूर्छित हैं कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को देख करके पार्वती जी ने उनको बारंबार प्रणाम किया है। शरीर तो मूर्छित पड़ा है लेकिन मन ही मन संवाद हो रहा है और कहे प्रभु आप मेरे पति हो जाइए, आप मेरे वर हो जाइए, यही मेरा वर है। प्रीति हृदय से वर दे करके शिव जी पुनः हृदय से बाहर निकल के और नृत्य करने लगे। मीना सोने की थाली में बड़े बड़े रत्न आभूषण लेके आई हैं देने के लिए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने न तो रत्न लिए न आभूषण लिए। वो तो मीना से कहे कि हमको तो आपकी बेटी का हाथ चाहिए। अब तो मीना कुपित हो गई। कहाँ मैं हिमाचल की पत्नी और मेरी बेटी और ये भीख मांगने वाला नाचने गाने वाला हमारी बेटी का हाथ मांग रहा है।
अपार क्रोध किया और मेना डांटने लगी शिव जी को और लोगों से कहा कि इसको यहाँ से निकाल के बाहर कर दो। ये नाचने गाने वाला भिखारी हमारी बेटी के हाथ को मांग रहा है। उसी समय हिमाचल जी गंगा जी से नहा करके आए हैं और उन्होंने एक भिक्षुक को अपने आंगन में खड़े देखा और मीना ने कहा कि देखो तो सही, ये नाचने गाने वाला भिक्षुक अपनी बेटी का हाथ मांग रहा है। अब तो हिमाचल जी को भी बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि इसको निकाल के बाहर करो यहाँ से। ऐसा जब कहा, भगवान शिव अपने स्वरूप में आ गए। दीप्त तेज उनका प्रकाशित होने लगा। निकालना तो दूर की बात, कोई उनको छू भी नहीं सकता था। नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद भगवान शिव ने अपना अनंत ऐश्वर्य दिखाना आरंभ किया। हिमाचल ने देखा कि वह भिक्षु साक्षात विष्णु बन गया। शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितः, सुंदर आपाद लंबिनी, कंठ से लेके चरणों तक वनमाला विभूषित है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मस्तक पर सुंदर मुकुट है। कानों में मकराकृत कुंडल हैं। हाथों में बाजूबंद हैं। कमर में करधनी है। पाए में पाजेब है। सुंदर पीतांबर धारण किए। देखते रह गए हिमाचल। ये जो भी फूल पुष्प भगवान नारायण को चढ़ाए थे, वो सारे फूल पुष्प भगवान शिव के ऊपर आ गए, जैसे अर्जुन के साथ हुआ था। और शिव जी को चढ़ावे और किरात के अंदर जाके चढ़ जाते। वो सारे जो हरि को उन्होंने पुष्प आदि चढ़ाए थे, वो भिक्षुक के शरीर पर, मस्तक पर देखे। और दूसरी बार देखते हैं कि वही भिक्षुक जगत सृष्टा ब्रह्मा बन गया। 4 मुख हो गए। चारों हाथों में सुंदर वेद की पुस्तकें हैं। सुंदर रक्तवर्ण स्वरूप है। कमल के आसन पर बैठे हैं और वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। एक क्षण में ही जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा है। और फिर देखा, बोलो संत भगवान की जय हो। फिर देखा कि वही भिक्षुक शिव के रूप में बन गया और हमारी बेटी उसी के बाम भाग में बैठी हुई है। और भगवान शिव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और इसके बाद देखा कि न तो वहाँ कोई विष्णु हैं, न ब्रह्मा हैं, न शिव हैं। एक निराकार दिव्य ज्योति केवल दिखाई पड़ रही है और कुछ नहीं। इस प्रकार से भगवान शिव ने अपने उस दिव्य निराकार निरंजन उपाधि शून्य उस निर्गुण स्वरूप को, दिव्य तेजमय स्वरूप को भी दिखाया। हिमाचल ने बड़े रूप देखे, बड़ा आश्चर्य हुआ, परमानंद में मग्न हो गए हैं। उन्होंने लीला करने वाले उस भिक्षुमणि ने हिमाचल से फिर दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा कि हमको तो आपकी बेटी ही भिक्षा के रूप में चाहिए। भगवती का अभीष्ट था, उन्होंने कहा था कि आप मांगिए। तो अपनी भक्ता पार्वती की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही महादेव यह लीला कर रहे हैं। शिव की माया से मोहित होने के कारण हिमवान और मीना ने यह बात स्वीकार नहीं किया और भिक्षुक ने दूसरी भिक्षा ली नहीं। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब शैलराज हिमाचल को और मीना को ज्ञान हुआ कि भगवान शिव अपनी माया से हमको छल के चले गए। हम जिनको अपनी बेटी देना चाहते थे, वही बेटी का हाथ मांगने आए थे। शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना किया है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान शिव के चरणों में दिव्य भक्ति देख कर के भगवान शिव की इंद्रादि देवता विचार करने लगे। गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति लेकर के सब के सब देवता शिव जी के कैलाश पर्वत पर गए हैं और हाथ जोड़ कर के उनकी
स्तुति किया है। हे करुणाकर, हे महादेव, हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। देवताओं की बात सुन करके भगवान शिव हंसने लगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप सब निश्चिंत रहो, विवाह भी होगा, स्कंद का प्राकट्य भी होगा, तारकासुर का वध भी होगा। सब के सब देवता पुनः अपने लोक को लौट गए हैं। उस समय गिरिराज हिमवान अपने बंधुओं के साथ बैठे हुए थे। भगवती पार्वती भी वहाँ विराजमान थी और भगवान शिव पुनः वहाँ पर पधारे हैं। दिव्य स्वरूप है उनका, हाथ में दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, स्फटिक की माला, गले में शालग्राम धारण किए हुए। अब शिव जी को कैसे कोई विष्णु से अलग माने? शिव पुराण और लिंग पुराण और जो है आदि पुराण और स्कंद पुराण सब एक ही की गान करते हैं। कितने भी शास्त्र क्यों ना हो, गान उसी एक ही ब्रह्म का करते हैं। वैष्णव ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। उन्हें देख करके सबके सब अपने आसन से खड़े हो गए हैं। क्यों? सर्वस्य अभ्यागतो गुरु, अभ्यागत सबका गुरु होता है। सब अपने आसन से खड़े हो गए। हिमाचल ने दंडवत प्रणाम किया है ब्राह्मण के चरणों में। देवी पार्वती ने देखते ही जान लिया कि हमारे प्राणेश्वर भोलेनाथ हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया है। ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सबको आशीर्वाद दिया है। हिमवान ने बड़े आदर से उनका मधुपर्क आदि से, जो उस समय की परंपरा रही होगी, उससे स्वागत किया। हिमाचल ने उनका कुशल से पूछा है, हे द्विजराज, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? ब्राह्मण बोले कि मैं विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ, मैं ज्योतिष का जातकार हूँ, ज्योतिष का आश्रय लेकर के विचरण किया करता हूँ। मन के समान मेरी गति है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ तत्काल पहुँच सकता हूँ। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ हूँ और सब कुछ जानने में समर्थ हूँ। सब जगह जा सकता हूँ और सब कुछ जान सकता हूँ। यह सामर्थ्य हमारे गुरुजी ने हमको प्रदान किया है। दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञान हुआ कि तुम अपनी लक्ष्मी सरेखी सुंदर रूपवती सुलक्षणा कन्या को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव के हाथ में देना चाहते हो, इसलिए मैं तुमको बताने आ गया। अरे उनका कोई घर नहीं हो, मरघट में निवास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक ठीक सा वस्त्र भी नहीं है, ऐसे नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। आभूषण की जगह पर सर्प और बिच्छू दो हैं उनके पास, और रहा सहा वो भस्म की जो है चिता की वो लपेट लेते हैं। भिक्षा के लिए उनके पास शुद्ध पात्र भी नहीं है, वो खोपड़ी में कपाल में जो है भिक्षाटन करते हैं। उनको संसार के व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है, और विवाह तो उसी को करना चाहिए, कन्या तो उसी को देनी चाहिए जो नागर हो, नगर का निवासी हो, उसको शिष्टाचार व्यवहार का ज्ञान हो। वह अपार क्रोधी हैं। उनकी वास्तव में क्या अवस्था है आज तक कोई जान ही नहीं पाया। सत्य तो यही है। इतनी जटाओं का भार उनके सिर पर है, ये केवल गंगा जी जानती है। जानती कि नहीं जानती? गंगा जी ने कहा था कि शिव समेत मैं जाऊं पताला, तो भगवान ने अपनी जटाएं खोल दी तो 1 साल तक रास्ता ही नहीं मिला। तो इतनी विशाल जटाएं शिव जी की हैं, जटाओं का बोझ उनके सिर पर है। भ्रमणशील हैं, वैदिक मार्ग का त्याग कर दिए हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप बेटी क्यों ब्याहना चाहते हो, ये मैं बताने आया हूँ।
यह विचार आपका उत्तम नहीं है। हे नारायण के अंश हिमाचल, तुम नारायणपुर में उत्पन्न हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो गिरिराज। मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस वर को खोज रखा है वह इस बेटी के योग्य नहीं है। तुम्हारे 100 बेटे हैं, एक बेटी है। इतना बड़ा पर्वतराज का परिवार है, उनके न कोई भाई, न कोई बंधु, न कोई माता, न कोई पिता, बस एक है। बस उनके हाथ में आप पार्वती का हाथ क्यों देना चाहते हैं? तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से मिल करके और पंडितों से ही पूछ लो, पार्वती से नहीं पूछना। कहे क्यों? क्योंकि वह तो शिव के अलावा और किसी को चाहेगी नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कह करके जो साक्षात शिव ही थी वह ब्राह्मण वहां से अपना सम्मान लेकर के अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी के वचनों का प्रभाव मैना के ऊपर पड़ गया। मैना ने खाना पीना छोड़ दिया और मैले फटे कपड़े पहन करके कोप भवन में चली गई। राजाओं के यहाँ एक कोप भवन होता था, वहाँ चले जाने का मतलब कि वो सबसे नाराज है। जब हिमाचल जी को पता लगा तो मनाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि राज, इस ब्राह्मण ने जो शिव जी की निंदा की है उससे मेरा मन बहुत खिन्न हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप, शील, नाम सब कुत्सित हैं और मैं अपनी बेटी को उन्हें प्रदान नहीं करूंगी। नत कन्या बर रहे कुमारे, कंत उमा मोहि प्राण प्यारी। जो घर बर कुल होई अनुपा, तो करिय विवाह सुताय अनुरूपा। कोई अच्छा वर देखिए जिसका घर अच्छा हो, कुल अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, हम इस के साथ विवाह नहीं करेंगे। मैं कदापि अपनी पुत्री को इन्हें प्रदान नहीं करूंगी। मैं उसको लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी, विष पान कर लूंगी, लेकिन शिव के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को लेकर महासागर में डूब जाऊंगी, लेकिन इस रुद्र के गले में अपनी बेटी को मढ़ूंगी नहीं। इधर भगवान शिव को ये बात पता लगी कि हमारे जानने का और बताने का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही पड़ गया। तब उन्होंने सप्तर्षियों में एक 8वें ऋषि भी हैं। अरुंधति जी कभी वशिष्ठ जी से अलग नहीं रहती हैं। उनके जन्म की कथा आप इसी शिव पुराण में सुन चुके हैं। संध्या का अवतार है वो। किसी के अंदर भी युवावस्था के पहले काम भाव ना आवे, इसके लिए उन्होंने तपस्या किया और वरदान मांगा है। अरुंधति जी से शिव जी ने कहा है कि आप जाओ और मीना जी को समझाओ। यही तो भगवान की लीला है, पहले भड़का दी और अब जा करके समझाने के लिए कह रहे हैं। शिव जी का आदेश मान करके वह अरुंधति माता आकाश मार्ग से वहाँ आई हैं, जहाँ हिमवान की नगरी है। दिव्यपुरी को देखा है और हिमाचल के घर आए हैं। सप्तर्षियों को देख करके हिमाचल को बड़ा आश्चर्य हुआ है। सबको सुंदर आसन दिए, पूजन किया है, सबको साष्टांग प्रणिपात किया है और कहते हैं कि मेरा गृहस्थाश्रम आज धन्य हो गया। सताम पर्यटनम धन्य। सज्जन साधु तपस्वी लोग जब पर्यटन करते हैं तो गृहस्थ धन्य हो जाते हैं। क्यों? घर गृहस्थी के कारोबार में लगे रहने के कारण वह तो कहीं जा नहीं पाते और ये बड़ी कृपा करके वहाँ पधार करके उनको कृतार्थ करते। हिमाचल कहते में धन्य हो गया। सबको दिव्य आसन पे बिठाया, स्वागत किया। कहते हैं कि आप सब तीर्थपाद हैं।
संतों के चरण जहाँ पड़ जाएं वही तीर्थ बन जाता है। आप जैसे विश्व रूपी महात्मा मेरे घर पधारे, आप सब पूर्ण काम हैं। यद्यपि हम किस लायक हैं, आप हमारे यहाँ क्यों आएंगे, फिर भी बताएं हम आपकी कौन सी सेवा करें, जिस लायक हो मुझे आदेश दें। ऋषि कहने लगे, है शैलराज, भगवान शिव जगत पिता हैं और जो शिवा है वो जगन माता हैं, इसलिए तुम्हें महात्मा शिव जी को अपनी बेटी दे देनी चाहिए, इसी में तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे। भाई दामाद जब आपके शिव जी बन जाएंगे तो आप तो उनके भी पिता के तुल्य हो जाओगे, जिनका कोई पिता नहीं है। यह सुनकर के हिमाचल ने हाथ जोड़ लिए, कहे हमने तो पहले से ही शिव जी को अपनी बेटी देने का निश्चय कर लिया है, लेकिन एक दिन एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण आ गए और उन्होंने शिव जी के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें कही कि हमारी पत्नी मीना का तो दिमाग ही उलट गया है। वो अपनी बेटी का विवाह उस रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। भारी हट करके मैले कपड़े पहन के कोप भवन में चली गई। हमने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो मान ही नहीं रही हैं। वो तो कहते हैं कि मैं समुद्र में डूब जाऊंगी, विष खा लूंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। उस भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को अपनी बेटी नहीं दूंगी, और मेरा भी मन अब बदल गया है, मैं भी अब शिव को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। ऐसा कहकर के हिमाचल चुप हो गए। तब ऋषियों ने शिव जी की माया को बारंबार प्रणाम किया, जिन्होंने मेना और हिमान की बुद्धि को बदल दिया है, और फिर अरुंधति जी को मेना के पास भेजा। अरुंधति देवी कोपवन में गई हैं और कहीं, है साध्वी रानी मेनके, मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ और सप्तर्षिगण भी आए हैं। ऐसा सुनकर के मेना उठ गई और लक्ष्मी के सरीखे तेजस्विनी अरुंधति माता के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया। कहे, हे मैया अरुंधति, हमारे किस पुण्य का उदय हुआ कि आप हमारे घर पधारी। आप ब्रह्मा जी की बहू हैं, पुत्रवधू हैं, वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी हैं, मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहने पर अरुंधति ने कहा, समझाते हुए ले आई जहाँ सप्तर्षिगण थे, सबको प्रणाम किया है मेना ने। ऋषियों ने कहा कि हे देवी, तुम हमारी बात मानो और अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ कर दो। शंभु सर्वेश्वर हैं, वो कभी किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना किया, तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वह विवाह कर लें। भगवान शिव तो योगियों के भी योगी हैं, योग योगेश्वर हैं, वह कभी भी विवाह के इच्छुक ही नहीं हैं। विवाह की बहुत निंदा किया शिव जी ने। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वो तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारे पुत्री ने तपस्या किया, उस समय भी उन्होंने विवाह की प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुम अपनी बेटी का विवाह शिव जी से कर दो। हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, हम तो शिव जी को सदा सौम्य ही मानते हैं, उनके पास, लेकिन शिव जी के पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि मैं उनके साथ विवाह करूं। न उनका कोई घर है, न ऐश्वर्य है, न कोई स्वजन है, न बंधु हैं, न बांधव हैं। ऐसे निर्लिप्त योगी को मैं अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये ऋषिगण वशिष्ठ आदि उन्हीं के पुत्र हैं।
आप विचार करके कहिए, जो पिता काम से, मोह से, भय से, लोभ से अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या को दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। बेटी को देने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। वराया ननुरोपाय पिता कन्यां ददाति चेत कामान मोहात भयालोहात स नष्टो नरकम व्रजेत। जो पिता अयोग्य वर को अपनी बेटी को सौंप देता है, उसको कन्यादान का फल नहीं मिलता और मरने के बाद उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं शूलपाणी शिव जी को अपनी कन्या देना नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारे पुत्र के अनुरूप नहीं है। मुनीश्वर नारद इस प्रकार से जब हिमवान ने कहा तो परम कुशल वशिष्ठ जी कहने लगे, हे शैलेश्वर, यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, यह लोक और परलोक में सुखदायक है। हे शैलराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्र के पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन वचनों को समझते हैं और जानते हैं। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन बाद में वह असत्य और अहितकारी सिद्ध होता है। पहले अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो अहितकारी होता है। ऐसे वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहते हैं, जो अच्छे लगें शुरू में और बाद में आपका नाश कर दें। उससे कभी किसी का हित नहीं होता। दूसरा वचन वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसके सुन के अप्रसन्नता ही होती है, लेकिन परिणाम उसका अच्छा होता है। ऐसे वचन अपने माता पिता, गुरु, धर्मशील बंधु बांधव कहते हैं। और तीसरी श्रेणी का वह वचन है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। वह सत्य ही होता है, इसलिए वह हितकारक भी होता है। शैलराज, ये 3 प्रकार के वचन हैं। तुम बताओ, तुमको कौन सा वचन अभीष्ट है? मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन बोलूँगा। भगवान शिव संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। सब तो देव हैं और वो महादेव हैं। उनके पास देखने में तो बाह्य संपत्ति नहीं है, लेकिन एकमात्र वो ज्ञान के सागर में प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। वह ज्ञान स्वरूप और सबके ईश्वर हैं। उन्हें बाह्य किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देते हैं, क्योंकि किसी दून दिखी हुई कन्या देने से पिता कन्याघाती कहलाता है। उसे कन्या के वध का पाप लगता है। लेकिन कौन जानता है कि शिव जी दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, कुबेर जिनके चरणों की धूल रोज लेने के लिए बैठे रहते हैं, उनको आप गरीब और दीनहीन कैसे कह सकते हैं? कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भूभंग की लीला मात्र से संसार के सृष्टि श्रृंगार और पालन करने में समर्थ हैं, जो गुणातीत परमात्मा प्रकृति से भी परे हैं। ब्रह्मा विष्णु हर तीनों मूर्ति जिनकी अपनी ही हैं, उनको कौन निर्धन कह सकता है? ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा जी, क्षीर सागर में निवास करने वाले विष्णु और कैलाशवासी हर, ये सब शिव जी के ही अपने स्वरूप हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 मूर्तियों को धारण करती है। वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, सर्व संपत्ति प्रदायिनी लक्ष्मी जो नारायण के हृदय में विराजमान है, और शिवा, ये सब शिव के तेज से ही प्रकट हैं।
देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से प्रसिद्ध हुई और शिव को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। वही आपकी बेटी बनकर के मीना के गर्भ से प्रकट हुई हैं। प्रत्येक कल्प में वही पराम्बा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं। वह सिद्धिदात्री, सिद्धदायिनी, सिद्ध रूपिणी हैं। भगवान चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही प्रेम पूर्वक लगाते हैं। वह भस्म केवल भगवती का प्रेम है और कुछ नहीं। जिसको तुम अशुद्ध और अपवित्र रखते हो, वह पराम्बा का जो स्नेह है उनके प्रति, उसी को द्योतित करता है और वह भस्म कुछ नहीं। प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः है गिरिराज, स्वेच्छा से अपनी मंगलमयी कन्या को तुम्हें भगवान हर के हाथ में सौंप देना चाहिए। और यदि आप नहीं सौंपोगे तो अपने आप वह शिव को स्वीकार कर लेंगी, वह अन्य किसी को स्वीकार नहीं करेंगी। हे देवेश्वर, तुम्हारी पुत्री का क्लेश देख करके ब्राह्मण के रूप में तपस्या के स्थल पर गए थे और उन्होंने उसी के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। और शिव ने आकर के तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा है। हे गिरीश्वर, बताओ किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं से प्रार्थना किया और तब शिव जी ने ऋषियों को और अरुंधति को तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को शिव जी को सौंप दो, उनके साथ विवाह कर दो। ये महान आनंद का कारण होगा, त्रैलोक्य में मंगल होगा, सब सुखी हो जाएंगे। और यदि तुम अपनी बेटी का हाथ शिव को नहीं दोगे तो भी भावी के बल से, प्रारब्ध के बल से विवाह तो हो ही जाएगा। भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा वरदान दे दिया है और ईश्वर की इच्छा कभी पलट नहीं सकती। है गिरिराज, ईश्वर के बस में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन नहीं होती। जो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते हैं वह कभी दुखी नहीं होते। उमा दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी का नारद जी, वशिष्ठ जी ने एक और इतिहास सुनाया है। कहते एक राजा अनरण्य हुए हैं। अनरण्य अयोध्या के राजा थे, सूर्यवंशी। उन्होंने अपनी कन्या पद्मा का विवाह पिप्पलाद के साथ करने की और धर्म के वरदान से पिप्पलाद के तरुण अवस्था, रूप, सदा यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्य, भक्ति एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के चिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति और गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझो। अपनी पुत्री का विवाह महादेव के साथ कर दो। मीना के सहित तुम्हारे मन में जो रोष है उसका त्याग कर दो। आज के 1 सप्ताह बाद सुंदर मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा अपनी लग्न के स्वामी होकर के लग्न में स्थित होंगे। चंद्रमा की लग्न कौन है? पति ही कर्क से चंद्रमा, कर्क राशि के और कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा है। तो उस कर्क लग्न में जब चंद्रमा आएंगे तो स्वग्रही हो जाता है ग्रह। जब कर्क के चंद्रमा जो है स्वग्रही होने पर बलवान हो गए तो उस दुर्लभ मुहूर्त में आप विवाह कर दो। उनका रोहिणी के नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में होंगे तो और बलवान हो जाएंगे। रोहिणी की सबकी प्रियतमा पत्नी है। चंद्र और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत
संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार दिन होगा। शुभ लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी। और बृहस्पति ऐसे स्थान पर होंगे जहां से उत्तम संतान और पति को सौभाग्य देने में समर्थ होंगे, अर्थात बृहस्पति लग्न में होंगे। क्यों? जब बृहस्पति लग्न में होंगे तो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। बृहस्पति अपने पंचम और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और पंचम भाव विद्या और संतान का भाव है। और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, नवम भाव भाग्य भाव होता है। तो गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो भाव बलवान होता है। तो बृहस्पति संतान और पति को सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या का मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में दे करके कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर के ज्ञान श्रवण वशिष्ठ जी भगवान शिव का स्मरण करते हुए चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर के हिमाचल को बड़ा आश्चर्य हुआ। और भी जो उनके पर्वत भाई बंधु थे, पर्वत के भाई बंधु पर्वत ही होंगे, सबसे चर्चा करने लगे। गिरिराज मेरु पर्वत सोने का है, सुमेरु उसी को कहते हैं। सह्य पर्वत, गंधमादन पर्वत जहाँ बैठे हम लोग, मंदराचल, मैनाक, विंध्याचल, सब ने अपनी मंत्रणा किया, मीटिंग किया परस्पर। काहे पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी इस प्रकार से बता रहे हैं कि बेटी को शिव को ही देना चाहिए। आप सब लोग निर्णय करके बतावें। 5 जने मिल कीजिए काज, हारे जीते ना हुए लाज। आप सब कुल बंधु बांधव हमारे हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। ऐसा जब कहा तो सुमेरु आदि पर्वत कहने लगे, हे महाभाग, इस समय बहुत विचार करने से कोई लाभ नहीं है। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही हमको कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह आपकी बेटी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव जी के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए इसको शिव जी को ही दिया जाना चाहिए। इसने शिव के लिए तपस्या भी की है और रुद्र ने आकर के इसके साथ वार्तालाप भी किया है, तो इसका विवाह भी उन्हीं के साथ होना। भाई मन से जब उसने स्वीकार कर लिया तो एक प्रकार से तो विवाह हो ही गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की बात सुन करके हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए, गिरिजा भी प्रसन्न हुई हैं, और अरुंधति मैया ने भी अनेक कारण बता करके, अनेक प्रकार की बातें बता करके, अनेक इतिहास सुना करके मैना देवी को भी संतुष्ट कर दिया है। अब मैना भी सब कुछ समझ गई हैं। ऋषियों को और ऋषि पत्नी अरुंधति जी को सुंदर भोजन करा करके सम्मान पूर्वक उनको विदा किया है, और हाथ जोड़ करके महर्षियों से कहा है कि मेरा सारा संदेह दूर हो गया। हमने शिव पार्वती का चरित्र सुन लिया। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि, राज्य सब कुछ शिव का ही है। ऐसा कह करके ऋषियों के हाथ जोड़े हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर देखा, उसको वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया और ऋषियों की गोद में बिठा दिया पार्वती। शैलाज बड़े प्रसन्न हुए, ऋषियों से बोले कि यह भगवान रुद्र का भाग है, इससे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा हमने निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो, ये पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और कुछ भी नहीं हो सकता। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा हो, सबसे श्रेष्ठ हो, धन्य हो, क्योंकि शिव को तुमने याचक बना दिया। तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर पवित्र और श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कह करके उन मुनियों ने
गिरिराज कुमारी पार्वती के हाथों को छू करके सिर पे हाथ रख करके उनको आशीर्वाद दिया है। कहा, हे शिवे, तुम भगवान शिव के लिए कल्याणकारिणी हो। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे ही तुम्हारी यश कीर्ति का विस्तार हो, गुणों का विस्तार हो। ऐसा कहकर के मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे करके विवाह के पक्के होने का दृढ़ निश्चय कर लिया। आजकल ही गोद भराई करते हैं। तो मानो बेटी को देखने आए थे ऋषिगण, उन्होंने फल फूल दे करके हिमाचल को और बात पक्की कर लिया। उस समय परम सती अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मीना को लुभा लिया। हिमवान और मीना ने मांगलिक लोकाचार का आश्रय लेकर के हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी और मूछ का मार्जन किया। हल्दी की थापी लगाते हैं ना शरीर में, घर में, तो वो मांगलिक करते हिमवान ने शुरू कर दिया। चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय लेकर के वह सप्तर्षि गणेश भगवान शिव के पास गए। हिमाचल की तरफ से लगन पत्रिका लेकर के भगवान शिव के पास गए हैं। वहाँ जाकर शिव जी को प्रणाम किया, अनेक प्रकार से स्तुति किया है। और शिव ने कहा, हे देवाधिदेव, आपके सेवक हम लोग जो गए थे उसको आप जान लें। हमने अनेक प्रकार से सुंदर वचन, इतिहास, पुराण की कथाएं सुना करके गिरिराज और मीना को संतुष्ट कर दिया है। उन्होंने पार्वती के लिए आपको स्वीकार कर लिया है। अब कहीं कोई शंका नहीं है। आप अपने पार्षदों और देवताओं के साथ बारात लेकर के जाइए और शीघ्र हिमाचल के घर जाकर के वेदोक्त रीति से पार्वती जी का पाणी ग्रहण कीजिए। यह सुन करके शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सप्तर्षियों, हमने कभी विवाह किया नहीं, मुझे पता नहीं विवाह कैसे होता है। न तो मैंने विवाह देखा न सुना, तुम लोगों ने किया है। सबके पत्नियां हैं, सारे सप्तर्षिगण विवाहित हैं, और तुम बारात लेकर के गए हो, तो विवाह कैसे होता है, कैसे बारात ले जाई जाती है, ये सब हमको बताओ तो हम भी वैसे प्रबंध कर लें। ऐसा सुनकर के ऋषियों ने कहा, प्रभु, सबसे पहले आप भगवान विष्णु को बुला लें। सबसे ज़्यादा विवाह उन्होंने ही किए हैं, उनसे ज़्यादा विवाह के बारे में और कौन जानेगा। पार्षदों सहित, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को बुला लीजिए, देवराज इंद्र को बुलाइए, समस्त ऋषियों को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सिद्धों को, विद्याधरों को, अप्सराओं को, सबको आमंत्रित कीजिए। और वो सब मिल करके कैसे विवाह होना है, क्या करना है। नहीं, लोग बुलाते हैं फिर कहते हैं भाई सब लोग आ गए, अब आप देख लो कैसे करना है, हमारा तो दिमाग काम करता नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ क्या होना है, आप देख लो। कोई असंतुष्ट न हो, कोई नाराज हो के न जाए, यही तो कहते हैं। ऐसे ही ऋषियों ने कहा कि इन सबको बुला लीजिए, ये सब अपने आप आपका विवाह संपन्न करा देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, सातों ऋषियों की आज्ञा लेकर के अपने अपने आश्रमों को चले गए हैं। बोलो बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, माता अन्नपूर्णा मैया की जय हो। नारद जी कहते हैं, पिताजी आप बताइए, सप्तर्षि लोग चले गए, तब हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वरों, 11 बजे तक क्या कितना होना है, 12 बजे तक, 11 ठीक। ब्रह्मा जी ने कहा है, मुनीश्वरों, अरुंधति के सहित जब सप्तर्षिगण चले गए हैं, तब क्या किया हिमाचल ने, मैं बता रहा हूँ। सप्तर्षियों के जाने के बाद सुमेरु आदि जो उनके भाई हैं, उन सबको बुलाया है। पत्नी सहित महामनुष्य गिरिराज ने बड़े हर्ष का अनुभव किया। अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया है, पर्वतों के भी पुरोहित गर्गाचार्य जी।
उनके हाथ से लग्न पत्रिका लिखवाई है और उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा है। बड़े सामग्रियां लेकर के उसके साथ पत्रिका लेकर के वहाँ पर गए हैं। वहाँ जाकर के उन्होंने शिव जी को तिलक लगाया और लग्न पत्रिका उनके हाथ में दिया है। शिव ने सबका सत्कार किया है और पुनः सब लोग लौट करके शैलराज के पास आ गए हैं। शिव जी ने पत्रिका स्वीकार कर लिया। ये समाचार पाकर के हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए हैं। नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण पत्र भेजा है। यहाँ लिखित शब्द आया है ना, तो लिखित निमंत्रण का महत्व है ना। चाहे जितना व्हाट्सएप और फेसबुक चल जाए, है ना, लेकिन लिखित निमंत्रण पत्रिका का महत्व है। सबको भेजा है। अनेक विवाहित सामग्रियों का संग्रह किया है। चावल, गुड़, शक्कर, जो भी पकवान, सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए। द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बनाई गई हैं, रस की तालाब भी बना दिए गए, कम न पड़े खाने पीने में कहीं। शिव के पार्षद और सभी देवताओं के लिए अनेक प्रकार के उपहार देने के लिए रत्न, वस्त्र और तपाए हुए सोनों के आभूषण हिमाचल ने बनवाए हैं। अनेक मांगलिक चीज़ों का निर्माण कराया है। पर्वतराज के घर में जो उनकी कुल की स्त्रियां हैं, सबने पार्वती जी का श्रृंगार किया है, संस्कार किया है। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार का अनुष्ठान किया है। प्रतिदिन मंगल उत्सव मनाए जा रहे हैं। इसी बीच में उनके बंधु बांधव भी आने लगे हैं। सुमेरु दिव्य रूप धारण करके आए हैं और अपने साथ में मणियों और महारत्नों को भी लेकर के आए हैं। सुमेरु पर्वत तो स्वयं सोने के हैं, लेकिन और भी उपहार देने के लिए, बेटी का विवाह है तो उपहार तो देना चाहिए। अनेक मणियाँ, जिसमें वैदूर्य मणि, पद्मराग मणि, अद्भुत मणियाँ लेकर के आए हैं। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दरदुर, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकटाचल, श्रीशैल, गोकामुख, विंध्य, कालंजर, कैलाश, सब के सब सुंदर वस्त्र पहन करके अपने पत्नी और बंधु बांधवों के सहित सब आए हैं और अनेक प्रकार की भेंट सामग्री लेकर के आए हैं। दूसरे द्वीपों में भी, ये तो जम्बू द्वीप है, ऐसे और भी 7 द्वीप हैं। उन सब द्वीपों से भी सारे पर्वत हिमाचल के यहाँ पधारे हैं। शिवा और शिव का विवाह है, क्यों न आवे। सोनभद्र आदि नदियाँ, नद, सब के सब अलंकृत होकर के शिव पार्वती का विवाह देखने आई। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, बेणी, गंगा, सब की सब प्रसन्नता से हिमवान के यहाँ आई है। हिमाचल की दिव्यपुरी सब मेहमानों से भर गई, अतिथियों से परिपूर्ण हो गई। चारों तरफ दिव्य ध्वजाएं, पताकाएं फहरा रही हैं। वंदनवारों से पूरी सुशोभित है। सुंदर मंडप सजाए गए हैं। किसी का आंगन खाली नहीं है। सूर्य का प्रकाश ऊपर ही रह जाता है, वह हिमाचल की पुरी को देख नहीं पा रहा है। इतने सब सुंदर मंडप सजाए गए हैं। भांति भांति के नीलांबर, पीतांबर शोभा बढ़ा रहे हैं। हिमाचल भी सबका स्वागत करते हैं। सुंदर नगर के जो गली हैं, सड़कें हैं, उन पर सुंदर इत्र का छिड़काव किया गया। उन पर शोभा की गई है, मंगल रेखांकन किया गया है। आंगन को केले के खंभों से सजाया गया है। रेशम की डोरी में आम के पल्लवों को बांधा गया है। मालती के पुष्पों की मालाएं चारों तरफ लटकाई गई हैं। सुगंधी भी और शोभा भी जो प्रदान कर रही हैं। सभी दिशाओं में मंगल सूचक शंख आदि शुभ द्रव्य रखे गए हैं। इस प्रकार से सकल मंगल कार्य संपन्न हुए। विश्वकर्मा को बुलाकर के विवाह मंडप बनवाया गया है।
देवर से वह मंडप कई योजन विस्तृत है, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त है, कोई वास्तु दोष उस मंडप में नहीं है। आज वह वस्तुएं स्वयं उसमें लगने के लिए लालायित हैं। मंडप की अद्भुत मनोहरता है। उस मंडप की स्थलभूमि जल से पराजित हो रही है, जल से पराजित हो रही है, अर्थात ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है तो स्थल ऐसी शोभा है। कृत्रिम सिंह, सारस, मोर, पिक, सुक, इन सब को वहां पर बनाया गया है। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी है, नकली लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी है, लेकिन लगता है साक्षात लक्ष्मी जी खड़ी हैं, मानो अभी अभी क्षीर समुद्र से होकर के आ रही हैं। अनेक प्रकार की शोभा है मंडप की। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़े हैं कि नंदी को भी आश्चर्य हो जाए कि हम ही तो नहीं खड़े हैं, ऐसा बनाया गया है। और उस नंदी के ऊपर रत्न विभूषित पुष्पक शोभा पा रहा है। उनके दोनों पास में सुंदर विशाल हाथी खड़े हैं। इस प्रकार से दिव्य शोभा है मंडप की। नारद जी कहते हैं, विष्णु प्रिय विधाता आपको प्रणाम है। मैं भगवान चंद्रमौली के मंगल में पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। 11 बजे तक ही होना है आज। श्रीमन नारायण ठीक। श्री लक्ष्मी भगवान की। मैं शिव जी का मांगलिक विवाह सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, आप बड़े बुद्धिमान हो। मंगल पत्रिका पाकर के भगवान शिव ने बड़े हर्ष का अनुभव किया। पत्रिका लाने वालों का सबका सम्मान किया और बाँच करके विधिपूर्वक उसे स्वीकार किया। फिर मुनियों से कहा कि आप सब लोग मेरी तरफ से शुभ कार्य का संपादन करें। आप सब लोग मेरे विवाह में अवश्य सम्मिलित रहें। भगवान शिव का निमंत्रण पाकर के ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव जी को परिक्रमा किया और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने आश्रमों को चले गए हैं। भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या किया और मैंने उनको वरदान भी दे दिया कि पति रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। उनकी तपस्या से मैं उनके वशीभूत हूँ। आज के 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति और वैदिक रीति दोनों का आश्रय लेकर के तुम विष्णु आदि देवताओं, मुनियों और सबको मेरी ओर से निमंत्रित करो। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को सौंप दिया कि सबको आप निमंत्रण दे करके आओ, ये काम आपके जिम्मे है। उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज करके स्त्री और पुत्रों के साथ सब आवे हैं, ऐसा निवेदन करना। अकेले नहीं आना है, सबको लेके आना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसी आज्ञा को मान करके नारद जी ने सबको निमंत्रण दिया है और निमंत्रण दे करके आके फिर वहीं ठहर गए हैं। कोई और आज्ञा हो, विवाह का काम है, बहुत काम होते हैं। भगवान शिव ने उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा की पूरा प्रतीक्षा किया है। अपने गणों के साथ वहीं रुके रहे हैं। संपूर्ण दिशाओं में नाचते गाते हुए शिव जी के गण उत्सव मना रहे हैं। इसी बीच क्षीर सागर से भगवान गरुड़ पर बैठ करके अपने पूरे पार्षदों के साथ, नंद सुनंद आदि पार्षदों के साथ कैलाश पर्वत पर आए हैं। भगवान शिव को प्रणाम किया। उनकी आज्ञा पाकर के
और रुक गए। इसी प्रकार से इंद्रादि लोकपाल, उनकी स्त्रियां सब के सब आए हैं। मुनि, नाग, सिद्ध, गंधर्व सबको महेश्वर ने अलग अलग रुकने का स्थान दिया है, सबका स्वागत किया है। देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में। भगवान शिव की आज्ञा पाकर के सब के सब अपने कार्य में लगे हुए हैं। सातों मातृकाएं श्री आदि वहाँ पर आई हुई हैं और भगवान शिव का श्रृंगार कर रही हैं। मुनि श्रेष्ठ, भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके आभूषण की सामग्री बन गया। चंद्रमा का मुकुट पहना है भगवान शिव ने। शस्य ललाट सुंदर शिव, गंगा नयन तीन उपवेत भुजंगा। उनका जो तीसरा नेत्र है वही तिलक बन गया। मुने कानों के आभूषणों के रूप में उनके जो दो सर्प हैं वही कान के कुंडल बन गए। और अन्य अंगों में भी सर्प यज्ञोपवीत बन गए, कमर की करधनी बन गए। जो शरीर में भस्म लगा है वही उनका चंदन और हल्दी बन गया, अंगराग बन गया और गजचर्म आदि उनके सुंदर वस्त्र बन गए। शिव जी का इतना सुंदर स्वरूप है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। एक तो भगवान साक्षात ईश्वर है ही हैं और ईश्वर के भाव को ही ऐश्वर्य कहते हैं। तो ऐश्वर्य जो स्वयं ईश्वर है उसके ऐश्वर्य को क्या बखान किया जाए। देवता, यक्ष, दानव, पक्षी, अप्सरा सब के सब शिव के पास गए हैं उत्सव मनाते हुए। महादेव, अब आप हम सब के साथ में दूल्हे बन करके चलिए। आप बर हैं और हम सब बरयात्री हैं। बरयात्री को बाराती कहते हैं, हम सब बरयात्री हैं। हे शरणागत वत्सल, भगवान ने कहा, महादेव आप अपने भक्तों को कृपा करने वाले हैं, इसलिए एक निवेदन है हमारा, आप गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार पार्वती जी के साथ विवाह अपना कराइए। आपके द्वारा जब विवाह हो जाएगा तो जिस विधि से विवाह होगा वही विधि त्रैलोक्य में प्रसिद्ध हो जाएगी। इसके बाद उसी विधि से लोग विवाह किया करेंगे। आप कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थान नांदी मुख श्राद्ध कराइए और लोक में अपनी कीर्ति का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसा भगवान ने कहा ऐसा ही भगवान शिव ने विधि पूर्वक संपन्न किया है। आभ्युदयिक कार्य के लिए उन्होंने मुझे ही अधिकार दे दिया। मुझे माने ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा जी तुम वेद के जानकार हो, ठीक ठीक सारी विधि कराना, कहीं कोई त्रुटि न होने पाए। अब जो बड़े आचार्य होते हैं उनके साथ छोटे बड़े आचार्य भी होते हैं। कोई चौक पूरेगा, कोई कलश रखेगा, कोई पंचपल्लव रखेगा। तो ये रखने के लिए कौन कौन साथ में हैं? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, कर्ण और बृहस्पति और पराशर के पिता शक्ति, जमदग्नि, पराशर जी स्वयं, मार्कंडेय जी, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतव्रण, पिप्पलाद, ये सब के सब ऋषि ब्रह्मा जी के साथ सहयोगी हैं। कहीं कोई त्रुटि न रहने पावे विवाह में। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी आज्ञा से ये सब ऋषि मिलकर के वहाँ पर कार्य संपन्न कराने लगे। कुछ निरीक्षण भी तो करते हैं, कोई कार्य आप कर रहे हैं, आप तो कार्य में व्यस्त हैं और मैं देख रहा हूँ, देखने वाले को ज़्यादा ज्ञान होता कहाँ गलती हो रही। इस प्रकार से सब के सब वह सबके सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। विद्वान क्या थे? वेद रूप ही थे सब। वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। आजकल तो खाली कंगन मान दिया जाता है। उस समय सारे वैदिकों ने, ऋषियों ने भगवान शिव का मंगल हो, कोई उनको नजर डिश न लगे, इसलिए वेदों का पाठ हो रहा है।
मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए सभी ग्रहों के दाहिनी तरफ देवता, अधिदेवता और बाई तरफ प्रत्यय देवता, दिक्पाल, पंचलोकपाल, क्षेत्रपाल, वास्तु सबका विधिवत पूजन हुआ। सब लौकिक और वैदिक कार्य यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। सभी देवताओं को, ब्राह्मणों को आगे करके और बारात कैलाश पर्वत से हिमाचल की तरफ चल पड़ी। कैलाश से बाहर जाकर के देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शिव जो अनेक लीला करने वाले हैं सब खड़े हो गए। सब ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया है। बाजे बजे और नृत्य हुआ। चलते चलते एक बार जी भर के सब लोग नाच लें भगवान शिव के गण जितने देवता हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ लिया और हम सब हिमाचलपुरी की ओर चल रहे हैं। ये लोग पूछते कहाँ चलना है, किधर से रास्ता है, तो सारा मार्गदर्शन भगवान शिव ने किया, क्योंकि पहले ससुराल जा चुके हैं बेटी का हाथ मांगना। कि तुम लोग गणों को साथ रख करके जो और लोगों को भी रास्ता बताते रहें और सब के सब मेरे साथ चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा मान करके गणेश्वर, शंख, कर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख ये सब गण हैं भगवान के। पारिजात, विकृतानंद, दुंदुभ, कपाल, संदारक, कंदो, कुंडक, विष्टम्भ, पिप्पल, सनादक, आवेशन, पर्वतक, चंद्रतापन, कालक, महाकालक, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा जिसके मस्तक पर सूर्य ही चमक रहे हैं, घनावह, अद्भुत अनेक असंख्य कोटि रुद्र उनके साथ में हैं। सब के सब भगवान शिव के साथ उत्सव मनाते हुए चल पड़े। सबके सब सहस्त्र हाथों से युक्त हैं, अपार उनकी शोभा है। सबके सिर पर जटा का मुकुट है। अब जैसा दुल्हा होगा बाराती भी तो उसी हिसाब से रहेंगे। सबके सब उत्तम श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, हार के और मुकुट धारण किए हुए हैं। विवाह की ओर प्रयास करते हैं। प्रस्थान चंडी देवी जो हैं वो रुद्रदेव की बहन बनकर के साथ में चल रही हैं। उनका भी अद्भुत स्वरूप है। मुने वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पा रहे हैं, जिनका रूप विकराल है। अनेक प्रकार के शब्द कर रहे हैं। संपूर्ण सिद्ध लोकपाल देवता भी साथ में हैं। मध्य भाग में भगवान गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मीपति नारायण चल रहे हैं। उनके ऊपर महान छत्र शोभा पा रहा है। सभी पार्षद उनके उन्हीं के रूप में 4 भुजाओं वाले हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। मूर्तिमान चारों वेद भी बारात में जा रहे हैं। 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण भी भगवान शिव की बारात में शामिल हैं। सनकादि भगवान भी साथ में हैं। महासिद्ध सारे प्रजापति अपने पुत्र, परिजन और स्त्रियों के साथ भगवान शिव की बारात में शामिल हैं। देवराज इंद्र सारे देवताओं के सहित ऐरावत हाथी पर बैठ करके आ रहे हैं। अनेक ऋषि अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। सब के सब भगवान शिव का विवाह देखना चाहते हैं। शाकिनी, डाकिनी, यातुधान, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगण, तुम्बुरु, नारद, हाहा और हूहू गंधर्व भी आए हैं। ये हाहा गंधर्व जो है ये केवल हाहा हाहा करता है, लय से हा, और हूहू केवल हूहू हूहू करता है, इसलिए इनका नाम ही है हाहा होश गंधर्व। श्रेष्ठ गंधर्व किन्नर बड़े हर्ष में भर कर के शिव जी की बारात में चल रहे हैं। संपूर्ण जगन माताएं, लोक माताएं, घृत मातृका, स्थल मातृका, जल मातृका, जितनी मातृकाएं हैं सब माताएं भी, सारी देवकन्याएं, वेद मात्रा गायत्री, ब्रह्मा, सावित्री, लक्ष्मी, सारे देवांगनाएं भी बारात में जा रही हैं। ये प्राचीन परंपराएं माताएं जाती थी बारात में। शंकर जी का विवाह है सोचकर बड़ी प्रसन्न है। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो धर्म का स्वरूप कहा गया है
जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक की मां सुंदर है, वह धर्म ही नंदी का स्वरूप है, वृषभ का स्वरूप है। धर्मवत्सल महादेव जी ही उस धर्म पर आरूढ़ हो सकते हैं। वह उस धर्म रूपी वृषभ पर आरूढ़ होकर के सुंदर शोभा पा रहे हैं। देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि और सप्तर्षिगण सब उनके आसपास उपस्थित हैं, क्योंकि धर्म तो इन्हीं के आसपास रहेगा ना, जो धर्म का पालन कर रहे हैं। अद्भुत श्रृंगार भगवान का है। नारद जी इस प्रकार से बारात हिमाचल नगर में आ रही है। सबसे पहले शिव जी ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा कि जाओ बताओ कि बारात आने वाली है, तैयार हो जाएं। विश्वकर्मा जी ने विष्णु ब्रह्मा देवताओं सबकी वहाँ मूर्तियाँ बनाई हैं हिमाचल के यहाँ। सबके चकित हो गए कि हम तो अब आए और हमारे रूप तो यहाँ पहले से उपस्थित है। बारात की अगवानी के लिए मैनाक पर्वत जो बड़े भाई हैं पार्वती जी के आए हैं। विष्णु आए देवताओं के साथ अपने अपने गणों के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। सब ने सुना है कि अब भगवान शिव ही मेरे निकट के पास आ गए हैं। ब्राह्मणों को लेकर के, पर्वतों को लेकर के सब के सब नगर के बाहर अगवानी के लिए आए हैं। भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं। प्रेम से, आनंद से उनका हृदय विह्वल हो रहा है। भगवान शिव हमारे बहनोई बनेंगे, ऐसा स्मरण करके आनंदित हो रहे हैं। सब के सब प्रसन्न हैं। शिव जी को देख के हिमालय ने उनको प्रणाम किया है। सभी पर्वतों ने और हिमाचल के नगरवासी ब्राह्मणों ने भी शिव जी की वंदना किया है। उनके मुख पर अपार प्रसन्नता है। आभूषणों से विभूषित हैं, अपने सौंदर्य से दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। रत्नमय दिव्य मुकुट उनके मस्तक पर है। दिव्य अंग कांति भगवान की है। भगवान शिव के स्वरूप का अद्भुत वर्णन है। भगवान के शिव के वाम भाग में भगवान श्री हरि हैं, गरुड़ पर विराजमान हैं। भगवान शिव की दाहिनी तरफ हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी शोभा पा रहे हैं। सबको गिरिराज ने प्रणाम किया है। उनके आगे पीछे जो देवता बैठे थे उनको भी प्रणाम किया है। स्वयंभू ब्रह्मा, समस्त ऋषि मुनि सब के सब आगे चले हैं। मेना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई और इसीलिए नारद जी को मीना ने बुलवाया। नारद जी वहाँ पहुँचे हैं। मीना ने प्रणाम किया नारद जी को और कहा मैं शिव जी को देखना चाहती हूँ कि उनका रूप कैसा है, जिसके लिए मेरी बेटी पार्वती ने इतनी घनघोर तपस्या किया। उस समय भगवान शिव ही मीना के अहंकार को समझ गए कि इसको लगता है कि हमारी बेटी जैसे सुंदर है वैसा सुंदर शिव जी नहीं होंगे। तो विष्णु और मुझसे भगवान लीला करते हुए बोले शिव जी आप दोनों मेरे आज्ञा से अलग अलग होकर के जाइए, हम बाद में आएंगे। यह सुन करके भगवान देवताओं को बुला करके शिव की आज्ञा मान करके सब चल पड़े हैं। मैना अपनी अट्टालिका के ऊपर भवन में खड़ी निरीक्षण कर रही हैं कि कब हमारे दामाद आमे हैं, उनके दर्शन करें। और शिव जी ने निश्चय कर लिया कि हम ऐसा रूप दिखाएंगे कि मैना को भय उत्पन्न हो जाए। सबसे पहले बारात में सुंदर सजे धजे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मणिग्रीवाद यक्ष निकले हैं। फिर दसों दिक्पाल, यमराज, नृत्य, वरुण, वायु, कुबेर आदि निकले हैं। फिर ब्रह्मा जी आए, सब एक दूसरे से सुंदर हैं। मैना पूछती क्या यही शिव जी हैं? नारद जी कहते नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बर तो बाद में आएगा, उसके सामने तो सब फेल है। नारद जी कहते हैं तो शिव के सेवक हैं, ये तो शिव जी नहीं हैं।
मीना बड़ी प्रसन्न है, जब सेवक उनके इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इसी बीच में भगवान विष्णु पधारे, सुंदर उनके नूतन जलधर रुचे, वर्षा कालीन मेघ के समान सुंदर उनका स्वरूप है। चार भुजाएं, करोड़ों करोड़, कोटि कोटि कंदर पदलन, कोटि मनमथ मनमथा, दिव्य स्वरूप देख करके अब तो मीना समझी कि बस यही हमारे जो है दामाद हैं। पीतांबर धारण किए हुए थे, उनके नेत्र इतने सुंदर और विशाल थे जैसे खिले हुए कमल हों। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह। ऐसे अप्रमेय प्रकाशमान भगवान को देखा। नारद से कहीं अवश्य ही ये हमारे शिवा के पति होंगे। मीना की बात सुन करके नारद जी बोले, देवी ये शिवा के पति नहीं हैं, ये तो उनके सखा मित्र हैं, भगवान के सौहरी हैं। पार्वती के जो शिव हैं वो इनसे भी ज्यादा सुंदर, इनसे भी बढ़ करके हैं। उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता, आप देख लेंगी, बस देख करके ही समझ जाएंगे। वह स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार तुम्हारी बातों को सुन करके शुभ लक्षणा उमा को महान दैव संपन्न सौभाग्यवती और तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना कि इनसे भी सुंदर पति हमारे बेटी का होगा, ऐसा मान के मीना ने कहा, मैं तो धन्य हो गई, गिरीश्वर हिमाचल भी धन्य है। जिस बेटी के विवाह में हमने इतने देवताओं के देवेश्वरों के दर्शन कर लिए और इन सबके जो पति हैं, जो सबके स्वामी हैं, वो हमारे पुत्री के पति होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा मीना कह करके धन्य धन्य हो रही हैं। इस प्रकार से नारद जी सबके दर्शन करा रहे हैं। भगवान शिव अपने को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए यहाँ पर आए हैं। उनको आया देख करके नारद जी ने मीना से कहा कि शिवा के पति ये देखो साक्षात सामने शंकर जी हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। अब ज्यों ही मीना ने शिव जी को देखा है, वो तो बड़े अद्भुत हैं और उनके साथ जो उनके अनुचर गण हैं वह भी उनसे ज़्यादा अद्भुत हैं। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ गई। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, हिंकारे सिंकारे श्रृंगी भृंगी, उनके जैसे नाम वैसा उनका रूप, वैसे उनकी आवाजें, वैसा उनका चलना फिरना। जैसे कि बड़ा भारी बवंडर आ गया हो, ऐसे शिव जी के साथ में। किसी के तो मुख टेढ़े हैं, किसी के मुख है ही नहीं, कारा कहाँ चलना है तो मुंह तो है ही नहीं, से आवाज आ रही। किसी के एक भी आंख नहीं है और किसी के तो आंख ही आंख है। किसी के पेट दिखाई नहीं पड़ता, किसी का पेट इतना बड़ा है कि पूछो मत। बहुमुखहीन विपुल मुख काहू। कितने ही पताका के मरमर ध्वनि के साथ शब्द करते हैं। अत्यंत क्रूप विकराल, किसी का मुख दाढ़ी मुझ से भरा हुआ है, कोई लंगड़ा है तो किसी के कई पैर हैं, कोई हाथ में मुद्गर लिए हुए है तो कोई अपने वाहन को उल्टा करके आ रहा है। वाहन का मुख उधर है, चल इधर को रहा है। किसी के हाथ में सींग तो किसी के हाथ में डमरू, सब बजा रहे हैं। कितनी के मुख आगे नहीं हैं, पीछे की ओर लगे हुए हैं। किसी के तो तमाम हाथ, किसी का हाथ है नहीं। अद्भुत वेशभूषा, बड़े भयंकर। अब तो नारद जी ने रुद्रगणों को दिखाते हुए कहा, ब्राह्मणी ये शंकर जी के सेवक हैं, भी दूल्हा नहीं आया है। पहले तो इन सेवकों का दर्शन करो। उन भूत प्रेतों को जब देखा मीना ने तो भयभीत हो गईं, व्याकुल हो गईं।
वह निर्गुण होते हुए परम गुणवान हैं। उनके 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र, 15 नेत्र, सारे अंग में विभूति लगी हुई है। जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, एक हाथ में कपाल लिए हुए हैं, बाघंबर का दुपट्टा, हाथ में पिनाक धनुष, त्रिशूल, आंखें भयानक जैसे आंखों से आग बरस रही हो। यह सब देख कर के मैना भयभीत हो गई, व्याकुल होकर के भय से कांपने लगी और उन्होंने नारद जी से कहा, यही है भगवान शिव। ये सुन करके नारद जी ने कहा, हाँ यही भगवान शिव हैं। दुख से भर गई, मूर्छित हो गई, उनके हाथ की पूजन की सामग्री सब जमीन में गिर गई। कैसा विकृत स्वरूप है, मैं वास्तव में ठगी गई। अनेक उपाय करके माँ को होश में लाई हैं सखियाँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी जब मैना को चेत हुआ, जोर जोर से विलाप करने लगी। उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा किया, पति की निंदा किया और पुत्री को भी दुर्वचन सुनाने लगी कि तुम इसी पति के लिए तपस्या की थी। शिवा शिव का वर्ण करेगी। विपरीत एवं अनर्थकार थी देवर्षि, तुमने इन्हीं के लिए हमारे बेटी को तपस्या के लिए कहा था। तुमने हम सबको ठगा है। जो तपस्या बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर सकते, उस तपस्या को करके हमारे बेटी ने ऐसा वर पाया। देखने वाले भी दुखी हो जाएं, मैं क्या करूं। कहाँ गए वह दिव्य सप्तर्षि जिन्होंने समझाया था मुझे। और कहते हैं, मीना ने कहा अगर मिल जाए तो उनकी दाढ़ी मूछ हम नोच लें। वशिष्ठ की जो पत्नी अरुंधति है, कितनी धूर्ता है, इसी शिव के लिए हमको समझाने आई थी। कहाँ है वो, पता नहीं कौन सा बदला इन देवताओं ने, ऋषियों ने हमसे लिया। हमारा सब कुछ लुट गया और अब अपनी बेटी को भी बुरा भला कहने लगी। अरे दुष्ट शिवा, तूने तपस्या करके इसी वर को प्राप्त किया, सोना दे करके कांच खरीदा, चंदन छोड़ के अपने अंगों में कीचड़ अलपने के लिए तैयार है। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाला। अनेक प्रकार के शब्द कहती है। गंगा जल जो था उसको फेंक दिया और नाली का जल पीने के लिए, कुएं का जल पीने के लिए उतारू है। सूर्य को न पा करके तुमने एक जुगनू में संतोष मान लिया। सुंदर जो अगहनी चावल होता है उसको फेंक के तुमने भूसी का वर्ण कर लिया। अनेक प्रकार से कहती हैं, हे देवताओं और विष्णु आदि को छोड़कर तुमने शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। उन दोनों सखियों को भी धिक्कार है। जया और विजया इनकी 2 सखियां थीं। बेटी हम दोनों माता पिता को धिक्कार है जिन्हें तुमको जन्म दिया। इन सप्तर्षियों को धिक्कार है। अनेक प्रकार से कह रही हैं। कहते कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। पार्वती में आज सिर के तेरे टुकड़े कर दूंगी, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये कहकर के मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। देवर्षि उस समय देवता उनके निकट आए हैं। सबसे पहले मैं पहुंचा। ब्रह्मा जी कहते हैं, सबसे पहले मैना के पास मैं आया हूँ। नारद जी कहते हैं, हे पतिव्रते, शिव जी का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला के लिए ऐसा रूप धारण किया है। तुम स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़ करके शिव जी के साथ विवाह करो। तुम्हारे बात सुनकर के मैना उठ के बैठ गई और कहे, तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ। तुम सब के सब दुष्ट और अधम शिरोमणि हो। मेरे साथ इंद्र आदि देवता क्रमशः आकर के बोले कि पितरों की कन्या मैंने, तुम्हारे बचनों को सुनो। ये उत्कृष्ट देवता हैं, सबको सुख देने वाले हैं। विलाप करके मैना कहती हैं,
कि शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं कभी भी अपनी बेटी को इन्हें नहीं दे सकती। अनेक प्रकार से सबने समझाया है। विलाप करते हुए मीना शांत हो गई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शिवा की माता हिमालय से बोली कि प्रभु, अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांध करके और इस पर्वत से नीचे गिरा दो, ये हमको मंजूर है, लेकिन जीवित विवाह न हो करो। मैं जीवित रहते इस कन्या का दान शिव के हाथ पे नहीं दे सकती। आप इसको पर्वत से गिरा के सुखी हो जाइए। मीना ने ऐसा कहा है तो पार्वती स्वयं आई हैं। दुख सुख लिखा लिलार हमारे, जाब हम पाओ नहीं। माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी सुंदर है, आज विपरीत कैसे हो गई? तुम धर्म का अवलंबन करने वाली हो, तुमने धर्म का त्याग कैसे कर दिया? ये साक्षात शिव ईश्वर हैं, धर्म के रूप हैं, ये परम सुंदर हैं, स्वयं प्रकाश हैं। माताजी, ब्रह्मा और विष्णु इनकी सेवा करते हैं, तुम इनकी निंदा कैसे कर रही हो? तुम यत्नपूर्वक उठो और हमको इनके हाथों में सौंप दो, तुम इसमें बिल्कुल भी शंका न करो। इस प्रकार से पार्वती जी ने माँ को समझाया है। पार्वती की बात सुनकर के माँ और क्रोधित हो गई और रुदन करने लगी। सनकादिक ऋषियों ने भी समझाया, लेकिन मैना किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। भगवान विष्णु स्वयं आए हैं और कहे, हे पितरों की मानस पुत्री, इनका बड़ा उत्तम कुल है, हम सब इनके सहयोगी हैं। अनेक प्रकार से भगवान विष्णु ने भी समझाया है। विष्णु के द्वारा समझाए जाने पर मीना को शांति मिली है। फिर भी उन्होंने शिव जी को कन्या देने का विचार नहीं बनाया है। शिव जी की माया से मीना मोहित हैं। फिर उन्होंने कहा कि यदि भगवान शिव आपके जैसा सुंदर शरीर धारण कर लें तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकता हूँ। ऐसा मीना ने कहा है। शिव जी ने सुंदर स्वरूप को धारण किया है। भगवान नारायण से भी सुंदर भगवान शिव जी बने हैं, पीतांबर धारण किया है, अद्भुत स्वरूप शिव जी का है। अब तो मीना आश्चर्यचकित हो गई जब परमानंदायक शिव के रूप को देखा। करोड़ों समान सूर्य के समान उनका तेज, करोड़ों कामदेव के समान उनकी अंग कांति, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए शिव जी अनेक आभूषण रत्न पहने हुए हैं। गौर वर्ण है शिव जी का, दिव्य चंद्रमा मस्तक पर शोभित हैं। सारे देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। गंगा और यमुना शिव जी के चरण डुला रही हैं। आठों सिद्धियां उनके सामने नृत्य कर रही हैं। उस समय सब के सब देवता भगवान शिव के नीचे उनकी स्तुति गाते हुए विराजमान हैं। ऐसे स्वरूप को जब देखा है मीना ने सो आनंदित हो गई हैं और कहते हैं, महेश्वर मेरी पुत्री धन्य है जिसने आपके लिए तप किया, अगवानी किया है, मुझे क्षमा करें, हमने आपकी निंदा की है। इस प्रकार से भगवान शिव की दिव्य स्तुति किया। मीना ने लज्जा का अनुभव किया, सब ने शिव के दर्शन किया है। इस प्रकार से भगवान शिव ने प्रवेश किया नगर में, उनकी प्रसन्न हुई है। अब आज की कथा यहीं पर, शेष कथा कल कहेंगे। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, श्रीमन्नारायण
की